श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राघव रक्षमाम श्री राम राघव रक्षमाम कृष्ण के सब पाहि माम श्री राम राघव रक्षमाम कृष्ण के सब पाहि माम कृष्ण के सब पाहि माम राम राघव रक्षमाम कृष्ण के सब पाहि माम राम राघव रक्षमाम श्री राम राघव रक्षमाम कृष्ण के सब पाहि माम श्री राम राघव रक्षमाम कृष्ण के सब पाहि माम कृष्ण के सब पाहि माम कृष्ण के सब पाहि माम श्री राम राघव रक्षमाम श्री राम राघव रक्षमाम कृष्ण के सब पाहि माम श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः नंदनंदनाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः श्रीमद्भागवत जी भगवान की जय भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अपने आप को आप सबों के साथ भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करूं। महाराज जी श्लोक बोल दिया, ये बात अलग है, समर्पित कहाँ किया, समर्पण का भाव लाना होगा तब तो समर्पित होगा। उसके पूर्व आइए जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, माता महासरस्वत्यै नमः।
अब इस परम पवित्रतम श्लोक के जो महाराज जी भागवत जी से संबद्ध है, अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित हम सबों के द्वारा किया जा रहा है। यम प्रव्रजन्तमनुपे यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथि तीर्थतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। महर्षि व्यासाय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृद्यवरुध्य तत्र कृतिभे शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तमद्भुतं बालकम् अम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् सान्द्रपयोदसौभगम्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, पुरुषं नमामि। राधा जो मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास, जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन का वास, वृंदावन का वास, वृंदावन का वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक त्रिभुवन पति
हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः शाम्ब सदा शिवाय नमः, शाम्ब सदा शिवाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, चरणारविन्दं, चरणारविन्दं। श्री भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, वांग्मय ब्रह्म की जय, अक्षरमय ब्रह्म की जय, शब्दमय ब्रह्म की जय, वाक्यमय ब्रह्म की जय, महर्षि व्यासदेव की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय, नारद जी भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय, भगवत प्रेमाकांक्षी जनों की जय, समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय, समस्त के समस्त देशवासियों की जय, भारत देश की जय, सनातन धर्म की जय, हमारी संस्कृति की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय, समस्त माताएं और बहनों की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह भगवान वासुदेव संवरिया सरकार परम दयालु परम कृपालु परम पवित्रतम दयामृत कृपामृत से ओतप्रोत समस्त के समस्त रस या फिर रसात्मकताओं से ओतप्रोत सदैव सदैव
रहने वाले श्यामले सलोने संवरिया सरकार। अरे स्मित मुस्कान अपने लालिमा लसित अधरन के ऊपर सदैव अभिराजित किए रखने वाली ठकुरानी लाडली जू वृषभान दुलारी के महाराज जी अनंतानंत अनुकंपाओं से ओतप्रोत होकर ये दास आपके समक्ष सत्संगार्थ पुनः बैठा है। कुछ न कुछ आपके पवित्रतम झोली में डालने के लिए आतुर है, बस सहेजना बाकी है। आप सहेजने के लिए तत्पर तो हो जाइए, समेटने के लिए तत्पर तो हो जाइए। महाराज जी आप यदि तत्पर हो गए तो आप चाहेंगे तो भगवत रसाम बुद्धि से निचोड़ भी सकते हैं। क्या बात है, भगवत रस का पान कर सकते हैं आप चाहें तो। तब तो कहे हैं दिनकर जी भी, मानवज जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है वर्तिका बीच उजियाली है। मेहंदी जब साती है प्रहार बनती लोलाओं के श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। महाराज जी दिनकर जी स्पष्ट कर दी है, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कर्म मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। बाबा से आशीर्वाद ले लिया, बाबा लोग आशीर्वाद दे दिए, जय हो जय हो जय हो, काम चल जाएगा क्या? नहीं महाराज जी, कर्म तो करना होगा, जोर लगाना होगा, पत्थर को पानी बनाना होगा। क्या बात है। जमुना जी के शीतल जल भी महाराज जी, शीतल जल भी बर्फ के सदृश जम जाते हैं। कब? जब कृष्ण भी कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं। क्या बात है। गोवर्धन पर्वत के शिलाखंड भी महाराज जी द्रवित हो जाते हैं। कब? जब अधरन के मध्य वेणु को पधराकर हमारे ये मधुसूदन संवरिया सरकार स्वर लहरियों को महाराज जी परिवर्तित करता है। इसके मधुमय स्वर लहरियों से ओतप्रोत होकर, स्निग्धित होकर शिलाखंड भी द्रवित हो जाता है महाराज जी। और तो और जमुना मैया का प्रबल वेग भी महाराज जी शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, बर्फ के समान हो जाता है, हिमखंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या बात है। माधुर्य से वो तप्रोत होकर फिर हम और आप क्या ठहरे महाराज जी, हम और आप क्या ठहरे हैं? एक बार प्रयास तो करो श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए प्रयास तो करो। आज साबित हो गया है कि जो स्वर लहरियां वातावरण में बिखेरी गई कभी भी गूंज रहे हैं। गूंज है महाराज जी, बस महसूस करने की कृपा, महसूस करने की आवश्यकता। महसूस तो करो। महसूस तभी होगा महाराज जी जब विश्वास जगेगा, श्रद्धाएं बढ़ेंगी, श्रद्धा संपन्न हो जाएगा कोई भी तो अनुभव करेगा। क्या बात है। वृंदावन की ओर मुख करने वाले महाराज जी वृंदावन में जब प्रवेश करते अनुभव करते स्वर लहरियों का, अनुभव करते वेणुवादन का।
क्या बात है। कण कण में कृष्ण को वहां अनुभव करते, रज कणिकाओं में राधा रानी को अनुभव करते, जो वहां जाते तब न महाराज जी क्या बात है, प्रेम का प्रतीक समझ बैठते, समझते उस वृंदावनीय परिवेश को। कुछ नहीं, बस वहां वृंदावन में भक्ति ही तो नृत्य करती है। आप समझ लीजिए कि भक्ति क्या चीज है। प्रेम कोई की पराकाष्ठा ही तो भक्ति है महाराज जी। भक्ति नृत्यति जत्र च, भक्ति नृत्यति जत्र च। उस वृंदावनीय परिवेश में कितना परम पवित्र वो परिवेश होगा, आप विचार तो करो भैया। जहां अरे मैया, अरे भक्तिमती माताएं, आप विश्वास तो करो आप भी, जहां भक्त के समीप, भक्त के सामने, भक्त के निकट, भक्त के नजदीक भक्ति देवी भी मूर्तिमान होकर खड़ी हो जाती है। विचार कीजिए, किसी ने देखा, कोई देखा है भक्ति देवी को? भक्ति करता जरूर है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्त हैं क्या? देखो भाई, भक्ति देवी को कोई देखा? किसने देखी? कौन देखी? कोई नहीं देखा। एक भक्त महाराज जी भक्ति देवी को सशरीर मूर्तिमान अवस्था में देखता है, और भक्ति देवी के ही कृपा से उस भक्त को, ठीक है वृद्धावस्था में है वो जरूर, ज्ञान और वैराग्य भी मूर्तिमान रूप में दिखलाई पड़ते। ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों कहाँ है? वृंदावनीय परिवेश में। वहां ज्ञान का क्या हिसाब महाराज जी? वहां वैराग्य का क्या हिसाब महाराज जी? ज्ञान और वैराग्य को कौन वहां पूछ रहा है? कोई पूछता है वृंदावनीय परिवेश में भक्ति के सामने? वृद्ध है, क्या बात है। भक्ति के ही कृपा से महाराज जी समस्त के समस्त परम पवित्रतम नदियां आदि मूर्तिमान रूप से भक्त के समक्ष खड़ी हैं, सामने आ गई। आप नहीं चाहते यही हो मेरे साथ? श्रद्धा और विश्वास जग जाए ना, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। बात बनाकर निकल जाए कोई तो इससे काम नहीं चलेगा महाराज जी। श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाओ, विश्वास से ओतप्रोत हो जाओ, विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्णता की स्थिति में, विश्वास से परिपूर्णता की स्थिति में, परिपक्वता की स्थिति में परमात्मा हृदय में महाराज जी, क्या बात है, हृदय आकाश में विचरण करने लगेगा। हृदय आकाश में विचरण करने लगेगा वो ठाकुर परमात्मा, जो कहता है कि एक पल के लिए भी वृंदावन से बाहर हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी महाराज जी विचरण करने लगेगा। वो ऐसा है, वो विचरण करे न करे, लेकिन वेणु की स्वर लहरियां निश्चित रूप से परिवर्तित करते हुए विचरण करेंगी। वो सबको मुग्ध करने के लिए वो आतुर हैं। बिलमंगल दास जी ऐसे ही अनुभव थोड़े कर लिए, तब तो बिलमंगल दास जी कह रहे हैं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत। अनुभव किए हैं बिलमंगल दास जी, अनुभव किए हैं महाराज जी। नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, जन्मांध नहीं है, नेत्रहीन मगर हैं बिलमंगल दास जी। कथा कभी मैं आपके समक्ष रखूंगा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत
कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तस्त्र निवदनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्गमखिलो दारं किशोराकृति। वो किशोर आकृति क्या उसका कार्य है, क्या काम करता, लेकिन करता जरूर है महाराज जी। वो भी कर्म करता दिखाने के लिए अकर्ता है, वो करता थोड़े है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम वही है। दिखावा होता है महाराज जी, विचार कीजिए। और ये ठाकुर की बात उठ गई, परमात्मा की बात उठ गई, उसको कैसे छोड़ कोई सकता है। अरे शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा ना। और शरीर छूट जाए परमात्मा न छूटे, परमात्मा का ध्यान लगा रहे, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते रोते गाते हंसते, चाहे जिस क्रिया में लगे रहो न भैया, एकमात्र बस यही नशा बना लो कि हमें तो बस ठाकुर चाहिए, ठाकुर की कृपा चाहिए। ठाकुर कहाँ किसी को मिलता है। ठाकुर मिल गया तब तो फिर अहंकार आ जाए गोपियों की भांति, हैं? गोपियों की भांति अहंकार आ जावेगो। विचार कीजिए, मसीन महाराज जी हम गर्म कर रहे थे, कुछ भूमिकाओं के मध्य आपको लेकर चले, वरना हम तो आपको महाराज जी लेकर चलना चाह रहे हैं कथा रस की ओर, कथा वार्ता की ओर। और परम पवित्रतम कथा जो आपके समक्ष लेकर आज आया है ये दास, ये महाराज जी कोई सामान्य कथा नहीं है, ये सहज कथा नहीं है, सहज कथा है, सामान्य नहीं है। ये कथा में मुख्य रूप से ये कही जाए कि महाराज जी इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। विचार कीजिए, जो देवराज हैं ब्रह्म हत्या उन्हें भी नहीं छोड़ा, अब ब्रह्म हत्या आक्रमण कर दिया। अब ब्रह्म हत्या के आक्रमण से महाराज जी देवराज भी हतोत्साहित हैं, लाचार हैं, बेचैन हैं, भागे चल रहे हैं। क्यों? प्रारंभ हम यहीं से कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, घबराएंगे नहीं आप। भागवत जी महाराज जी, बहुत से लोग कहते कि छोटा वीडियो क्यों नहीं बनाते। अरे बनाना क्या है भाई, छोटा वीडियो क्या बनाऊं, एक श्लोक कह दूं, कुछ भी नहीं तो कह सकता हूं, फिर कथा कहां से सुन पाओगे। ये भागवत कथा है, छोटा एपिसोड में काम नहीं चलेगा। फंस जाइए तो फंसे रह जाइए, लग गए तो लगे रहिए, प्रेम में पगे रहिए। ठाकुर प्रेम की बात है। और यहां वो प्रसंग ऐसा आ गया, परम पवित्र प्रसंग है, और जिससे कोई एक दो नहीं, बहुत से लोग संबद्ध हैं, संबंधित हैं इस कथा से। इस कथा का प्रभाव भी है महाराज जी। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा क्यों आखिरकार? देवराज हैं और वो ब्रह्म हत्या इनको भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण को हत्या की, ब्राह्मण का हत्या ये कर दी। क्या बात है। जिसके ऊपर ठाकुर परम कृपालु रहता, वो नारायण कृपालु रहता, दया सागर कृपालु रहता, कृष्ण कृपामृत का परिवर्तन करते रहते, या फिर प्रियाजू सदैव कृपामृत पिलाने के लिए ब्राह्मणों को आतुर रहती हो। तब तो द्वारिका में महाराज जी
कोई रोक टोक नहीं है। भागवत जी कह रहे हैं कोई रोक टोक नहीं है। ब्राह्मणों के लिए द्वारिकाधीश के महल में रोक टोक नहीं है, कभी कोई भी जा सकता है। बैकुंठ में भी तो वही बात था। नन्हे नन्हे छोटे मोटे छोटे छोटे उम्र में बड़े ही बड़े थे, दादाओं के दादा कहिए ना, पूर्वजों के पूर्वज कहिए ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ऐसा प्रतीत होता मानो पंचवर्षीय हैं, ब्राह्मण कुमार हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और वैकुंठ में प्रवेश करना चाह रहे हैं दर्शन के लिए ठाकुर जी का। कोई रोक ठोक नहीं है वहां महाराज जी। लेकिन ये रोक दिया कौन? द्वारपाल की क्या हस्ती, क्या बात है। महाराज जी, जब मालिक होता है बहुत ताकतवर पहलवान, तो फिर कहना क्या है? कहना हम नहीं चाहेंगे, खराब लगता है। दरवाजे पर द्वारपाल जो रहता है पूरा अधिकार लेकर रहता है। इन ब्राह्मणों को, ऋषि महर्षियों को, इनको जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों, नहीं जाने दिया। नतीजा क्या हुआ आपको विदित है। ये जय विजय के सामने दो प्रस्ताव भगवान रख दी, दो प्रस्ताव रखे। देखो भाई, ये तो अटल है, अभिशप्तता अटल है। आप दोनों को सनकादि ऋषियों के द्वारा जो श्राप दिया गया, ये अटल है, इसका अंत नहीं होगा। इसलिए आपके सामने दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप 7 जन्मों तक पृथ्वी पर जाकर रहें। वो पृथ्वी पर ऐसे नहीं रहना है, आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत होकर 7 जन्मों तक। पहला विकल्प है कि 7 जन्मों तक आप रहो, अथवा आप 3 जन्मों तक हमसे बैर भाव बनाए हुए, हमारे बैरी बनकर शत्रुता हमसे करते हुए 3 जन्मों तक रहो, और 3 जन्मों के बाद तुम मेरे पास चला आना। 2 विकल्प दे दी ठाकुर जी। इससे इन चारों महर्षियों का मान भी रह जाएगा, सम्मान भी हो जाएगा, और श्राप का मान भी नहीं घटेगा। विकल्प छोड़ दिए। लेकिन जय विजय समाधान में कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमें 3 जन्म स्वीकार है। हम आपसे वैर भाव रखते हुए 3 जन्मों के बाद आपसे मिलेंगे, आतुरताएं बनी रहेंगी। 3 जन्मों में जब आपसे बैर रखेंगे, तो ये सत्य है, ये बात सत्य है बिल्कुल, कि जिससे किसी को बैर होता उसको सदैव हृदय में धारण किए रहता, उसी के विषय में सोचते रहता। तो हे ठाकुर जी, आपका याद भी बना रहेगा, स्मरण भी करते रहेंगे। ठीक है, हमें याद रहे या न रहे कि आप कौन है, हम कौन है, लेकिन आपका नाम तो बैर भाव में लेते रहेंगे, हैं? और 3 जन्मों के बाद जल्द से जल्द आपके हाथों हमारी मृत्यु होगी, आप हमें अंत करेंगे, और मैं आपके पास, हम दोनों चले आएंगे पुनः उसी पद में। लेकिन शर्त यही है कि आपके हाथों हमारी मौत होनी चाहिए, मृत्यु आपके हाथों। आदि आदि प्रसंग है, बहक जाता है लोग, कथा चलता है, बहक जाता है। लोग कहते कि छोटा सा हिसाब किताब में कर कर निकल जाइए। कैसे निकल जाऊं भैया, कैसे निकल जाऊं? और उसी ब्राह्मण जो गुरु रूप में है, पौरोहित्य कर्म भी संचालित करता है, संचालन करता है। कहां? स्वर्ग में।
देवराज के यहां, जो बृहस्पति नाम से विख्यात है महाराज जी, उन्हें अपमान अनल पीना पड़ा। चल दिए, गायब हो गए। अपमानित होकर जैसे ही वहां से हटे, इसके बाद क्या होता है तो आपको विदित होना चाहिए। जब ब्राह्मणों का छत्र छाया हट गया, विप्रों का छत्र छाया हट गया, गुरु की छत्र छाया हट गया, शिष्यों के ऊपर से, जजमान के ऊपर से पुरोहित का छत्र छाया हट गया, पौरोहित्य कार्य नहीं होने लगा, महाराज यज्ञादि कृत्य नहीं होने लगे, तो उससे जो तात्विक शक्तियां निकलती हैं वो निकलना बंद है। और यही तो इनका भोजन है देवताओं का। तब तो शक्ति वर्धित होते रहता, शक्ति वर्धन होता है महाराज जी। अवरुद्ध हो गया, कमजोर होने लगे। ये बातें शुक्राचार्य को ज्ञात हो गया। आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत रहने वाले असुरों को ज्ञात हो गया। अधावा बोल दिए यहां, या धावा बोलने के लिए तैयार हो गए। चूंकि निस्तेज हो रहे थे ये देवगण, महाराज जी ब्रह्मा जी के बताए रास्ते के अनुसार ये लोग, क्या बात है, त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास आते हैं। त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास आते हैं और ये विश्वरूप के पास जब आते हैं महाराज जी, तो विश्वरूप तो ब्राह्मण है ना, त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं। विश्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। विश्वरूप सत्व स्वरूप हैं। विश्वरूप परम विद्वान हैं जी। इनके पास विद्वता की कोई कमी नहीं है। विश्वरूप के पास में लेकिन एक बात है, कमी है। कमी क्या है? ये किसके पुत्र हैं? ये पुत्र किसके हैं? महाराज जी त्वष्टा के तो पुत्र हुए, पिता हुए। इनकी माता है रचना। रचना नाम करके एक स्त्री हैं जो आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत हैं, उनके पुत्र हैं। तो आसुरी प्रवृत्तियां तो इनके अंदर में है महाराज जी, न है सो बात नहीं है। और इस प्रकार से ये विश्वरूप को अनेकानेक प्रकार से मनौती करते हुए मान नहीं रहे हैं। उन्हें ज्ञात है विश्वरूप को, ये मालूम हो गया क्या भैया कि जब ये अपने गुरु का नहीं है, ये देवलोग बृहस्पति का नहीं हुए, हमारे कैसे हो सकते हैं? और असुरों के ये परम शत्रु ये है। ब्रह्मा जी इनसे बोल दिए थे कि देखो भाई, ये असुर कुल की बेटी रचना का पुत्र है, माता इसका, उसके शरीर में तो रक्त तो उसी का प्रवाहित हो रहा है, सावधान रहेंगे। बड़े ही मनौती के बाद यदि वो आ जाए तब भाई समझ लीजिए कि बड़ी भाग्यशाली आप लोग हैं। क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आएंगे ब्राह्मण होकर आपके यहां यज्ञ कराते हुए में कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ कर सकते हैं? भागवत जी कह रहे हैं, बता तो रहे हैं। सबई वरिहिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः
भागं प्रत्यक्षमुच्य कहे अदधिजस्य पीतरो देवा स प्रश्रयं नृप स एव ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति जजमानो बहदभागं मातृय स्नेहवसानुगा। महाराज जी अपने माता के स्नेह में बंध कर, अस्नेह रूपी बागडोर में बंध कर ये यज्ञादि कर्म कराते हुए में हवनादि कृत्य जब होते रहेगा तो ये देवताओं के कल्याण के निमित्त आहुति तो डालेंगे मंत्र के साथ, लेकिन कुछ आहुतियां ये डालना प्रारंभ कर दिए महाराज जी असुरों के कल्याण के निमित्त भी, आसुरी शक्तियों के कल्याण के निमित्त भी। मातृ स्नेह वसानुगह, माता के स्नेह के कारण, असुर कुल की बेटी है ये, असुर का भी कल्याण हो। सचेत किए इंद्र लेकिन नहीं माने, ये कराते ही गए। महाराज जी ये ब्राह्मण, ये पौरोहित्य कर्म करने वाले, जिनको महाराज जी बहुत ही अनुनय विनय प्रार्थना करने के पश्चात पौरोहित्य कर्म करने के लिए, कराने के लिए लेकर आए थे, इनके सिर को छेदन कर दिए, सिर का छेदन कर दिए, इनके मस्तक को इनके धड़ से अलग कर दिए, काट दिए इंद्र। कोई एक मस्तक नहीं है महाराज जी, विश्वरूप जी को 3-3 मुंडी है, 3-3 मुंडी है। क्या बात है, 3-3 मुंडी है। एक मुंडी पपीहा हो गया, एक मुंडी गौरैया हो गया, गौरैया तो आप जानते हैं ना देहाती, गौरैया हो गया, और तीसरा मुंडी महाराज जी तीतिर हो गया। तो कहिए कि 3 मुड़ी है तब भोजन क्या क्या कैसे कैसे करते थे, वो प्रश्न आप कर सकते हैं। महाराज जी ये पपीहा सोमरस पान करता, पपीहा सोमरस पान करता, और गौरैया सुरापान करता। जो गौरैया का जो था मुंडी, गौरैया हो गया, इस मुख से सुरापान। और महाराज जी एक और मुंडी जो तितिर हो गया, वो अन्न ग्रहण करता था, वो तीतिर हो गया, की कका की कका की कका की कका करने वाला वो तीतिर हो गया। महाराज जी एकांत और बनेले वन्य प्रदेशों में महाराज जी ये आवाज अक्सर मिल जाएगा सुनने के लिए, की कका की कका की कका करने वाला तीतिर हो गया। बड़ी विकट ऊंची आवाज में ये महाराज जी बोलता, ये तीतिर हो गया। इस प्रकार से तीनों मुंडी कट गए, छेदन कर दिए। ब्राह्मण का वध कीन है, तो ब्राह्मण का जब वध कर दिए तो महाराज जी अब आप विचार कर लीजिए कि ब्रह्म हत्या छोड़ेगा। ब्रह्म हत्या तो लग गया इंद्र को, बेचैन है, शिथिल कर दिया वो ब्रह्म हत्या इंद्र के पूरे शरीर को, जो विस्तृत शरीर है, व्यापक शरीर है महाराज जी, सामान्य सहज शरीर इंद्र का नहीं है, शास्त्रों में है वर्णित, व्यापक शरीर है, विशालतम शरीर इंद्र का है, हल्का शरीर नहीं है, वो भी जीर्ण शीर्ण होने लगा। ये ब्रह्म हत्या का प्रभाव ऐसा रहा, बड़ा दिक्कत में हो गए। आगे के वीडियो में तो हम इसको बनाकर संभवतः कुछ कुछ डाल दिया है, लेकिन ये ब्रह्म हत्या से पीड़ित हुए, बहुत काल तक पीड़ित रहे, और इनके यहां किसी प्रकार का कोई यज्ञादि कृत्य नहीं किया जा रहा था। तो इस प्रकार से महाराज जी विचार किए
इस ब्रह्म हत्या के पाप को बांटा जाए। अब देवराज हैं, भला वो जो कहेंगे सो कैसे नहीं कोई करेगा। 4 भागों में बांट दिए महाराज जी, 4 भागों में ब्रह्म हत्या के उस पाप को बांट दिए। ब्रह्म हत्या को प्रथम भाग दे दिए पृथ्वी को। पृथ्वी में जो पृथ्वी फट जाता, दरार जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म हत्या का पाप है महाराज जी, इंद्र के द्वारा प्रदत्त है, जो स्वयं होता और स्वयं भर भी जाता। विचार कीजिए, ये दरार। दूसरा भाग दे दिए जल को। जल में जल को मिलाइए, डालिए, फेन प्रकट होगा। ये फेन है, ये ब्रह्म हत्या का दूसरा हो गया। और तीसरा है महाराज जी, वृक्ष को, पेड़ को यदि काटिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से, उसमें से रस निकलेगा, वो जम जाएगा, लस्सा के रूप में हो जाएगा, जिसे गोंद कहा जाता है। गोंद। आज बहुत से लोग कहते हैं कि गोंद के लड्डू खाइए ना, बड़ी ताकत है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र ये वर्जित कर रहा है। गोंद का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए, वैष्णवों को गोंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ब्रह्म हत्या का पाप है ये गोंद। चाहे गोंद का लड्डू बने, कुछ भी बने, पाप में महाराज जी यदि कितना भी मधुरता मिला दो तो क्या वो पाप मधुर से युक्त हो जाएगा, मधुरामृत हो जाएगा? वो पाप तो पाप ही रहेगा ना। विचार करो ना। और चतुर्थ भाग जो है वो इंद्र के द्वारा महाराज जी स्त्रियों को प्रदान कर दिया गया। जो महाराज जी ऋतुमती होती हैं, वो ऋतुमती होती हैं, रजस्वला होती हैं, छिन्न वस्त्रा कही जाती हैं। ये चतुर्थ भाग है, चतुर्थ भाग है। अब 3 दिन तक महाराज जी वसुद्ध हैं, 3 दिन ही नहीं, उससे ज्यादा। हम वहां नहीं जाएंगे। इस पर अनेकानेक वार्ताएं लोगों के द्वारा की गई हैं, माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा भी अनेकानेक इस पर चर्चाएं की गई हैं। हम वहां नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए, हम नहीं जाते हैं। जहां चर्चाओं का बाजार गर्म हो उससे अलग रहो, हमको उससे मतलब नहीं है। हम तो वही रख रहे हैं जो भागवत जी हमारे कह रहे हैं, जो भागवत जी में है, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी में जो है वही हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इस प्रकार से महाराज जी ये ब्रह्म हत्या का पाप इंद्रदेव को नहीं छोड़ता है, इंद्रदेव को नहीं छोड़ता है। विचार कीजिए, लेकिन सोच लीजिए, पुत्र का वियोग, पुत्र का वियोग कोई बर्दाश्त नहीं करता, तो क्या ऋषि त्वष्टा बर्दाश्त करने वाले थे? ऋषि त्वष्टा का पुत्र है ये, विश्वरूप 3 मुंडी वाला, वो बर्दाश्त करने की बात है? नहीं महाराज जी। एक यज्ञ प्रारंभ किए, कामना ये रहा, विचार ये किए कि यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हो, और ये कोई साधारण पुत्र नहीं उत्पन्न हो, आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत भयंकर पुत्र मेरा ये हो, प्रकट हो इस यज्ञ कुंड से, और वही इंद्र के अंत का कारण बने, इंद्र को मारने वाला हो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन हो गया मामला गड़बड़ महाराज जी। क्रोध पाप का मूल है। कोई कृत्य कीजिए ना, आक्रोधित रहिए ना, क्रोध में रहिए ना, किसी प्रकार का कोई भी कृत्य कीजिए, वो कृत्य आपका शुभ नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा।
क्रोध में यदि आप उस कृत्य को कर रहे हैं तो यहां क्रोध में है ऋषि त्वष्टा, और जब क्रोध में है तो जिस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, इंद्र को मारने वाला जन्म है, इससे प्रकट होना चाहिए। क्रोध के कारण जो मंत्र बोल रहे हैं वो उल्टा हो गया। क्रोध के कारण ये इंद्र के हाथों मरने वाला, क्या बात है, इच्छा कर दिए। इंद्र के हाथों, इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला, उसके प्राकट्य की कामना कर बैठे क्रोध के कारण। यही हुआ, यही हुआ। वो जब प्रकट हुआ उस यज्ञ कुंड से वृत्त की भांति घूमता हुआ, विशालतम शरीर का स्वामी, विशाल भयंकर आवाज करता हुआ ये जब प्रकट हुआ तो महाराज जी दिखलाई तो दे रहा है कि इंद्र का प्रबल शत्रु ये होगा। इंद्र से युद्ध करने के लिए सज्ज भी है। तो क्या ये बात तो है ना कि जो जिसके साथ युद्ध करता है तो मारा ही जाता है? कोई जरूरी है थोड़े जान रहा है कि हम उसके हाथे मरने वाले हैं। लेकिन यज्ञ से इसी हिसाब से ये प्रकट हुआ है। ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं से अज्ञात भी हो जाएगा तो क्या होगा महाराज जी? कुछ होगा, क्योंकि प्राकट्य इसका इसीलिए हुआ है कि इंद्र के हाथों ये मारा जाएगा। यज्ञ कुंड से मंत्र के बल पर इसका प्राकट्य हुआ है, यही होगा। क्या बात है। आसुरी प्रवृत्तियों, आसुरी अस्त्रों, शस्त्रों महाराज जी से ओतप्रोत ये है, विशालतम शरीर का स्वामी है, बल पौरुष से भरा हुआ है ये, और इंद्र के खोज में निकल पड़ा अपने सेना के साथ। अब क्या हो भला, आप जान ही रहे हैं कि इंद्र तो भागने वाले हैं। क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं है। इंद्र तो और उनको विदित है, भले ही ये जान रहे हैं त्वष्टा ऋषि की हम जो बोल रहे हैं गलत हो या सही, लेकिन हम जो बोला है इंद्र को मारने वाला ये प्राकट्य इसका हुआ है, तो कौन जान रहा है? मात्र वो ठाकुर जान रहे हैं कि ये जो बोला है मंत्र अशुद्ध बोला है, तब तो इंद्र के हाथों मरने वाला ही है। लेकिन इसको विदित नहीं कर सके, ठाकुर जी भी किसी से नहीं कहे, देवताओं से कहते हैं कि देखो ये कोई साधारण ये मानव नहीं है, ये जो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है अग्निकुंड से यज्ञ आदि के बाद, ये साधारण नहीं है जो साधारण अस्त्र शस्त्रों से मारा जाएगा। इसको मारने के लिए भयंकर से भयंकरतम अस्त्र चाहिए, वो बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। ठाकुर जी के शरण में जब ये लोग गए, ब्रह्मा जी से काम नहीं चला, नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी वगैरह सबको साथ लेकर, ओ क्या बात है, दीन दयाल, क्या बात है, बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, हम सभी देवताओं का जो संकट है उसको दूर कीजिए, आप हरण कीजिए। क्या बात है। शेष सैया पर सुषुप्त अवस्था में अपने मस्तक को अपने एक हथेलियों पर लिए वो ठाकुर, क्या बात है, लेटे हुए हैं और चरणें मैया लक्ष्मी के गोद में अंक में है। शनहि शनहि मैया चाप भी रही हैं। जब सब लोग वहां पहुंच गए, वहां आ गए, ठाकुर जी के समक्ष अपनी बात को रखे। ठाकुर जी कहें कि देखो, इसके लिए सामान्य अस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी,
एक अस्त्र बनाना होगा, एक अस्त्र बनेगा, लेकिन अस्त्र बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए आवश्यक सामानों की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक सामान का उपार्जन आपको करना होगा। देवताओं के द्वारा पूछा जाता है, तो महाराज बताइए ना कहाँ होगा आसानी से। ये लोग तो पूछते हैं कि हाँ आसानी से मिल जाएगा, हम लोग देवता हैं तो मिल जाएगा। ठाकुर जी कहें कि ऐसे नहीं होगा, ये मरेगा भी यदि ये वृताचार्य नहीं, वृत्रासुर है, ये ऐसे नहीं मरेगा। इसको मारने के लिए वन में, वन्य प्रदेश में दधीची नाम करके एक ऋषि तप कर रहे हैं, तपश्चर्या में संलग्न हैं। आप उनसे जाइए और उनके अस्थियों का दान मांगिए। अरे आप देवता हो भाई, आप लोग तो मांगने में तेज हो ना, जो ना मिलेगा वो भी आप मांगने के लिए पहुंच जाते हो। जैसे शुक्राचार्य जी से तुम पहुंच गए मांगने के लिए, कहा शुकताल में, जिसे शुक्रताल भी लोग कहते हैं, भागीरथी के तट पर अमृत कलश लेकर कहा कि ये ले लीजिए और हमको कथा दे दीजिए। तो मांगने में तो आप लोग तेज हो भाई, देने में तेज हो या नहीं ये छोड़ न दो, लेकिन मांगने में आप सबके सब तेज हो। तो जाइए ना, मांगिए ना, मिल जाए तो मांग लीजिए, लेकिन मिलेगा नहीं, आसान नहीं है। कोई देता है अपने प्राण को निकाल कर, है? जीते जी अपने शरीर से हड्डी को दे देगा कैसे? जब प्राण को नहीं निकालेगा। प्राण को महाराज जी सामान्य गलत से गलत कृत्य करने वाला, गंदे से गंदे आचरण वाला, गंदे से गंदे जगह पर रहने वाला, वो छोटा छोटा रेंगने वाले पिल्लू जो पैखाने में रहते, वो भी नहीं महाराज जी अपने प्राण को त्यागने के लिए तत्पर होंगे। विष पान करने वाला वो सूकर, महाराज जी अगर मारने के लिए कोई उसे मारना चाहता तो चिल्लाता के बहुत जोरों से आवाज करता। मरना चाहता कोई नहीं चाहता कि मैं प्राण को त्याग दूं। और ऋषि कैसे चाहेगा? हाँ, आप जाइए, मिलिए, उनसे अनुनय कीजिए, विनय कीजिए। वो ऋषि हैं, महर्षि हैं, हो सकता है कि द्रवित हो जाए। आप जाकर तो देखिए, क्या बात है। सभी देवगण महाराज जी ऋषि के पास पहुंच गए, दधीची के पास। उनसे कहें कि आप अपना हड्डी अस्थि जो है आपके शरीर का, वो हम लोगों को दान कर दीजिए। उखड़ गए महाराज जी सुनिए करके। ये सुनते ही और महर्षि उखड़ गए। दधीची क्या मांग कर रहा है? कभी कुछ मांगता किसी से, कभी कुछ मांगता किसी से, कभी कुछ मांगता किसी से। हमसे आज हड्डी मांग रहे हो, अस्थि मांग रहे हो। मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकालने के लिए कह रहा है। मैं अपने आत्मा को निकाल कैसे सकता हूं और अस्थि तुझे दे कैसे सकता हूं? महाराज जी अनेकों प्रकार से प्रयत्न किए। ये देवगण अंत तो गत्वा कहिन, देवगण हे महर्षि, आप ऋषि हैं, आप तो स्वयं कल्याणकारक हैं। आप विचार कीजिए कि हम आए होंगे कैसे आपके पास। हम लोगों को क्या ज्ञात है कि आपकी अस्थियां ही किसी के मौत का कारण बनेंगी। आपके अस्थियों से जो बनाए जाएंगे शस्त्र वज्र, उसी से वृत्रासुर का अंत होगा। हम कैसे जान रहे हैं? आप अंदाज लगा लीजिए न प्रभु। मुस्कुराए दधीची, समझ गए कि यहाँ ये ठाकुर के कृपा का ही फल है। ठाकुर चाह रहा है, परमात्मा चाह रहा है, और जो परमात्मा चाह रहा है, जिसके चाह में मैं सदैव तपश्चर्या में लगा रहता, और वो जब हमसे कुछ चाह रहा है तो हम उसको जरूर देंगे। जन कल्याणार्थ, मानव कल्याणार्थ मैं अपने प्राण को भी निकाल कर दे दूंगा। क्या बात है। अस्थियां दान कर दूंगा। एक काम करो, कैसे लोगे अस्थियों का को कैसे लोगे? महाराज जी अस्थि निकालने के लिए
इनके पूरे शरीर में भिगाकर नमक लगा दिया गया, पूरे शरीर में नमक लगा दिया गया। ध्यानस्थ हो गए। दधीची ध्यान की मुद्रा में जोग बल से अपने प्राण को ब्रह्मांड में लाए और वहां से ओ ठाकुर जी के गोद में चले गए। बच गया मात्र ये शरीर। वही हुआ और यही होगा आगे भी। क्या? जब राधा रमण लाल जी के गोद में महाराज जी परीक्षित जी महाराज का वो शरीर नहीं, परीक्षित जी का शरीर तो बैठा हुआ रह जाएगा वही, और वो राधा रमण लाल जी के गोद में वो जो वो नाम से भीतर आत्मा है वो जाकर के महाराज जी ठाकुर जी के गोद में चला जाएगा, राधा रमण लाल जी के गोद में। क्या बात है। शरीर को डसेगा, भक्त से जल जाएगा। ये तक्षक शरीर को डसेगा। विचार कीजिए, बचाने वाला जा रहा है, वो भी पहुंचा हुआ है, जिसके मंत्र में इतना प्रभाव है, वो मंत्र बोलता, इनके शरीर को स्पर्श करता, तक्षक के डसने के बाद भी विष उतर जाता, कुछ नहीं होता महाराज को। लेकिन होनी प्रबल है, प्रारब्ध की बातें हैं तो भला कैसे गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसलिए वो कश्यप नामक व्यक्ति वहां पहुंच न पाए, पहले ही तक्षक से मिल गया, पहले ही तक्षक से मिल गया, धन संपत्ति देकर वहां से लौटा दिया। और जब उस शरीर को दंश किया ये तक्षक, तो भक्त से पूरा शरीर जल गया। लेकिन उसके पूर्व राधा रमण लाल जी के गोद में बैठे हुए वही आले यहां हुआ। दधीची नमक लगा दिया गया, आसन लगाकर जोग के बल बैठे, जोग के लिए बैठ गए और ठाकुर जी के गोद में स्वयं जाकर अभिराजित हो गए। बच गया शरीर। जंगली गायें आती हैं, प्राण निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कौन निकालेगा? भला परमात्मा प्राण को दिया है तो निकाल लेगा? नहीं, वो पोषक है, समदर्शी है, समभाव रखता है। क्या बात है। ऐसा कृत्य कैसे वो कर सकता है? अपने गोद में बुला लिया, ठाकुर जी के गोद में इनकी आत्मा चली गई। जंगली गायें आती हैं, चाट चाट कर पूरे शरीर को महाराज जी मांस आदि जो कुछ चमड़े वगैरह है सब चाट जाती है, कुछ नहीं बचता, सिर्फ अस्थियां अस्थियां अस्थियां। और उन्हीं अस्थियों से महाराज जी, क्या बात है, उन्हीं अस्थियों से वज्र का निर्माण करते हैं विश्वकर्मा, शस्त्र का निर्माण करते हैं विश्वकर्मा। बहुत जगह ऐसी भी बातें आई हैं कि उन्हीं अस्थियों से पिनाक धनुष का भी निर्माण हुआ है, पिनाक धनुष का भी निर्माण हुआ है। बहुत जगह संतों का भाव ये भी है कि ये धनुष का जो निर्माण हुआ दधीची के अस्थि से, पिनाक धनुष से भी निर्माण के पूर्व ठाकुर जी कह दिए हैं कि मेरा आवेश सदैव रहेगा इस वज्र में, या जो कुछ भी शस्त्र बनेंगे उससे, इन सारे के सारे शस्त्रों में मेरा आवेश रहेगा। जहां ठाकुर जी का आवेश है, भला वहां भूत भावन भोलेनाथ का आवेश न हो, सो बात थोड़े है। बहुत जगह बातें आई हैं कि दो धनुष बने थे, एक पिनाक और दूसरा सारंग धनुष। क्या बात है। और एक वज्र, ये वज्र मिला था इंद्र को, नारायण प्रभु का सारंग धनुष और शिव का पिनाक धनुष। क्या बात है। कैसे क्या हुआ वहां मैं नहीं जाऊंगा, हैं तो कथाएं उसमें भी हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, ये पिनाक कहाँ गया, सारंग कहाँ गया, इसकी कथाएं हैं महाराज जी।
वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहीं चल रहा हूं जहां मैं था। क्या बात है। ये वृत्रासुर का प्राकट्य होता है। वृत्रासुर के साथ जब युद्ध करने के लिए जाते हैं इंद्र ऐरावत पर बैठकर, तो वृत्रासुर क्या देख रहा है? वृत्रासुर को न ऐरावत दिख रहा है, न इंद्र दिख रहे हैं, न वज्र दिखलाई दे रहा है महाराज जी, लेकिन वज्र में सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा दिखलाई दे रहा है। राधा रमण लाल जी को देख रहा है वो। पहले कह दिन थे कि मेरा आवेश रहेगा, वज्र में मैं रहूंगा, घबराना मत तू, हमारी समस्त शक्तियां रहेंगी, मैं भी रहूंगा। तो वृत्रासुर देख रहा है उन्हीं को और उनके श्री चरणों में महाराज जी चारों पुरुषार्थ को समर्पित कर देता है। ये वृत्रासुर आसुरी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत रहने के बाद में भी वृताचार्य बन जाता है महाराज जी। चार प्रवृत्तियां कौन कौन किसी भी मनुष्य में है, पुरुष में है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों महाराज जी पुरुषार्थों को ये वृताचार्य बनकर वृत्रासुर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कहता है, आइए आइए मेरे साथ, आप भी सुन लीजिए, कृतार्थ हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, भगवत प्रेम में पग जाइए। ठाकुर जी का चिंतन करते हुए जैसे वो चिंतन किया, आप भी चिंतन कीजिए। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेत सुपते गुणांस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय। गृहीत्वा कर्म करोतु काय। ये धर्म हुआ महाराज जी, ये धर्म है। प्रथम ये समर्पित किया ठाकुर के श्री चरणों में, तब समर्पित करता है। और चीज क्या? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। क्या बात है महाराज जी। अर्थ दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, ये भी समर्पित कर देता है अर्थ ठाकुर जी के श्री चरणों में। तब महाराज जी एक और है। क्या बात है? अजात पक्षा, क्या बात है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्ता, प्रियं प्रियेव व्युषितं विसन्ना, मनोरविंदाक्ष दिर्देक्षते त्वाम। महाराज जी ये काम है, तीसरा काम है। इससे पुरुषार्थ को भी ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित किया, जो दिखलाई दे रहे हैं वज्र में। क्या बात है। ममोतमसलोक जनेषु सख्यं
ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः जनमाययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। क्या बात है, ये मोक्ष है महाराज जी। चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यह श्लोक 4 श्लोकों के द्वारा चारों पुरुषार्थ को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। ये वृत्राचार्य होकर, वृत्रासुर भी महाराज जी यहां वृत्राचार्य बन गया। देवों को भय लगा, कहीं ऐसा न हो कि ठाकुर जी का मन बदल जाए इसके स्तुति श्लोक से, मामला न गड़बड़ हो जाए, मामला न गड़बड़ हो जाए। युद्ध का शंखनाद फूका, इंद्र वज्र चलाया और वृत्रासुर के एक बाहु को काट दिया। फिर दौड़ा वृत्रासुर इंद्र की ओर आघात करने के लिए, दूसरे बार वज्र चलाए, उस बाहु को भी काट कर गिरा दिए। वो भी बाहु गिर गया। फिर भी वृत्रासुर नहीं रुका, वो दौड़ा हाकार मारते हुए, हाथ करते हुए इंद्र को महाराज जी ऐरावत के साथ साथ निगल कर डकार गया अपने पेट में, डर कर लिया। हाहाकार मच गया देवताओं की ओर से। ये वृत्रासुर, ये असुर है जरूर, लेकिन वृत्राचार्य कहीं जाती है इसे। ये सामान्य नहीं महाराज जी, ये पूर्व जन्म का एक है राजा, जिसका नाम है चित्रकेतु। इसका पूर्व जन्म का नाम है चित्रकेतु। और ये सामान्य राजा नहीं है, ये सूरसेन नगर का राजा है। सूरसेन नगर किसको कहा जाता है महाराज जी? पूर्व में सूरसेन नगर जो बात आई है, ये मथुरा मंडल, मथुरा मंडल को सूरसेन नगर की उपाधि दी गई है महाराज जी। सूरसेन नगर आगरा मंडल, आगरा और मथुरा मंडल, आगरा से लेकर मथुरा मंडल, मथुरा तक जो मंडल है उसी को सूरसेन नगर कही जाती, सूरसेन राज्य कही जाती थी पूर्व में उस समय। और वहां के राजा थे चित्रकेतु, प्रतापी, प्रबल प्रतापी राजा थे चित्रकेतु। इनकी पत्नी, क्या बात है, परम सौभाग्यवती इनकी पत्नी, भगवत भक्त भी हैं, भगवत प्रेम में सदैव लगे रहने वाले ये चित्रकेतु महाराज हैं। किसी चीज की कमी नहीं इनके नगर में है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है इनके पास। हाथी, घोड़े, सेना, पैदल, रथी, रथ, क्या बात है। संपत्तियों का अंबार है। जो राजा ही है तो राजा के विषय में क्या कह सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन महाराज जी जब सब कुछ हो जाता है तो कुछ ऐसी बात होती है जिसके लिए वो इच्छुक हो जाता है, इच्छा करता है ये भी हमको मिल जाए, जो नहीं मिलना है वो भी मिल जाए। बहुतों उपाय किए, सब कुछ होते हुए भी ये हमेशा चिंतित रहते, चिंता में रहते, कैसे मेरा जीवन कार्य चलेगा, या फिर मृत्यु के बाद भी मैं नरक में जाऊंगा, नरक में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए नहीं रोक सकता कि सदगति दिलाने वाला, सदगति प्रदान करने वाला कोई पुत्र हमें नहीं है। क्या बात है। पति पत्नी दोनों व्यग्र हैं पुत्र के लिए। अनेकानेक प्रकार से यज्ञादि कर्म किए गए, अनेकानेक प्रकार से औषधियों का सेवन किया गया, यतियों का आशीर्वाद लिया गया। विचार कीजिए, कोई उपक्रम नहीं छोड़े हैं ये राजा चित्रकेतु कि हम एक पुत्र हो जाए। महाराज जी, लेकिन पुत्र नहीं इनको हुआ, बेचैन हैं। बार बार इसी चिंता में चिंतित रहते, मेरे राज्य में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरे महलों में कहीं कोई कमी नहीं है। एक कमी है तो नन्हा सा छौना, एक नन्हा सा बालक जो स्मित मधुर मुस्कान से हम पति पत्नी के मन को मोहित कर ले, हलराऊं मल्हाऊं गोद में खिलाऊं, उस बालक को वही नहीं है तो कुछ नहीं है। मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई पुत्र पैदा लेगा। जो पुत्र होगा वही तो पुण्य नामक नरक से हम लोग को उबारेगा। पुत्र है ही नहीं, इसी कामना से महाराज जी वो चिंतित रहते, हमेशा चिंता में लगे रहते। एकाएक इनके यहां किसी दिन एक दिन अंगिरा ऋषि आते हैं। ऋषि का नाम है महाराज जी अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि का प्राकट्य होता है, इनके यहां प्रकट होते हैं अंगिरा ऋषि। उनको आओ भगत करते हैं, अंगिरा ऋषि को प्रसन्न करते हैं। महाराज जी पाद्य आचमन से उनको प्रसन्न करते हैं, पूजन करते हैं अंगिरा ऋषि को। अपने ऋषि अपने सिद्ध शिष्यों के साथ आए हुए थे अंगिरा ऋषि। महाराज जी इनका पाद प्रक्षालन किया गया, पाद प्रक्षालन हुआ। आतिथ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये महाराज जी घोषणा चित्रकेतु महाराज जी के द्वारा अपने दरबारियों को किया गया। प्रसन्न मुद्रा में विचार कीजिए, संत जिसके दरवाजे पर आ जाए, निश्चित रूप से आपको ये विचार करना होगा। विचार कीजिए कि आज भगवंत की कृपा हो गई, तब दरवाजे पर संत का आगमन हो गया। आह क्या बात है। और यदि इस संत की कृपा हो गई तो किसी दिन भगवंत का भी आगमन हो जाएगा। संत के बाद भगवंत का भी आगमन इस दरवाजे पर हो जाएगा, भगवंत की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे विचारों में महाराज जी ये खोए हुए राजा चित्रकेतु हैं। खोए राजा चित्रकेतु के समक्ष ये पूछते अंगिरा ऋषि, राजन ये बताइए आप उदास क्यों हैं? चिंता की रेखाएं आपके मनोमस्तिष्क पर दिखलाई दे रहा है, ललाट पर चिंता की रेखाएं। मैं तो देख रहा हूं कि सब कुछ आपके यहां भरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी आप चिंतातुर क्यों है प्रभु? महाराज जी आप बताइए चिंतातुर क्यों हो, चिंतित होने का कारण क्या है? महाराज जी खोल कर रख दिए, अपने भड़ास को मिटा दिए, अपने हृदय के उद्गार को रख दिए, रुके हुए व्यथाओं को निकाल कर महाराज जी अंगिरा ऋषि के समक्ष नेत्रों से अश्रुपात करते हुए रख दिए दोनों प्राणी। क्या बात है, रुला दिए अंगिरा ऋषि को भी। सारे लोग रो गए,
नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। अपने दुख की दरिया में डूबते हुए कहते हैं कि ऋषि प्रवर, अब तो हमारी सदगति होनी ही नहीं है, हम दोनों पति पत्नी को नरकगामी होना होगा। चूंकि नरक से बचाने वाला, पुण्य नामक नरक से उद्वारने वाला कोई पुत्र हम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों को पुत्र नहीं है। इसी चिंता में हम सब दोनों के दोनों प्राणी चिंतित हो रहे हैं। जर्जर हमारी हालत हो रही है, शरीर भी जर्जरता की ओर चली जा रही है, वय भी बीतते जा रहा है। अब कब होगा? क्या बात है महाराज जी। अंगिरा ऋषि जब सब तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब कहते हैं उनको कि ठीक है, करुणा से ये भर गए। और जब करुणा से भर गए अंगिरा ऋषि, इनके गेह में एक यज्ञ किए। संभवतः पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा या कोई यज्ञ किए अंगिरा ऋषि। उसके प्रसाद को अपने हाथों अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज को दिए। ये प्रसाद है, लीजिए, और इस प्रसाद को रानी को खिला दीजिए। दैव योग से पुत्रवती हो जाएगी, एक पुत्र आपको प्राप्त होगा। लेकिन सुखी होंगे आप, सुख की घड़ियां छाएंगी, खुशियां मनाएंगे। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद, आप कुछ दिन के बाद आप दुखी भी हो जाएंगे उस पुत्र से। पुत्रवान तो हो जाएंगे, सुखी भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, लेकिन दुखी भी कम नहीं होंगे। दुख के दरिया में डूबने लगेंगे आप। ये सा पुत्र जन्म लेगा, जाइए, मेरा आशीर्वाद है। ठाकुर जी के कृपा से महाराज जी चित्रकेतु राजा को अंगिरा ऋषि आशीर्वादामृत का पान कराते हैं। और इस प्रकार से कहदहीन की हर्ष और शोक दोनों आएगा आपके जीवन में उस पुत्र के होने से। अथाह निरपतिं राजन् भवीतैकस्तवात्मजो हर्ष शोक प्रदस्तुभ्या मिति ब्रह्म सुतो जजौ, मिति ब्रह्म सुतौ जजौ। स्पष्ट कर देते हैं, हर्ष और शोक दोनों होगा। इस प्रकार से ऋषि उनको कह देते हैं। अब ये विचार कीजिए कि कृतद्युति को क्या हुआ। ये कृतद्युति नाम है महाराज जी रानी का। चित्रकेतु जी के पत्नी का नाम है कृतद्युति। एक पुत्र पैदा लिया, गर्भवती हो गई। महाराज जी उचित समय आने पर इनके गर्भ से अति सुंदर, सुकोमल, सौरभ्य संपन्न एक पुत्र का जन्म हुआ। क्या बात है। हर्ष से भर गया पूरा राज्य प्रासाद। क्या बात है। हर्षित भय गए सब लोगा, सबके सब हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। जैसे ही इनको रानी को पुत्र हुआ पैदा, जात कर्म समाचार स्वस्ति वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन ही किया गया। अनेकानेक वेद पाठियों को बुलाया गया। क्या बात है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, दान किया गया, अनेकानेक वस्तुएं उन्हें दान में दिया गया।
स्वस्ति वाचन किया गया, वेद मंत्रों का गान किया गया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को, अस्मार्तों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को, एक दो नहीं महाराज जी, क्या बात है। वेद पाठी ब्राह्मणों में द्विवेदी जी को बुलाया गया जो 2 वेदों को जानते हैं, त्रिवेदी जी को बुलाया गया जो 3 वेदों के ज्ञाता हैं, महाराज जी चौबे जी को बुलाया गया, चतुर्वेदी जी जिनको कही जाती है, ये 4 वेदों के ज्ञाता हैं, इनको बुलाया गया। क्या बात है। सप्तवेदी जी को बुलाया गया, 7 वेद को जानने वाले हैं। तब आप कहिएगा कि ये महाराज जी तब एक वेद को जानने वाले को नहीं बुलाया गया, उनका क्या नाम था? अरे भैया वो एक वेदी नहीं थे, उपाध्याय जी ही तो एक वेदी थे, इसलिए उपाध्याय जी को भी बुलाया गया, एक वेदी जी भी आए और समस्त के समस्त विप्रों के द्वारा वेद गान किया गया, वेदज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन। क्या बात है। हरिओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः आदि आदि मंत्रों से स्वस्ति वाचन किया गया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया गया, अनेकानेक प्रकार से दान सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न किया गया। चित्रकेतु महाराज की ओर से कोई कमी नहीं रही। सम्राट चित्रकेतु को आनंद की सीमा नहीं है, या फिर कृतद्युति को भी आनंद की कोई सीमा नहीं है। महाराज जी इस अवसर पर अतिशय उदार व्यक्तित्व के तो थे ही, और भी उदार हो गए ये राजा चित्रकेतु जी, और अनेकों प्रकार से विप्रेभ्यो धनं दत्त्वा, ब्राह्मणों को धन देते हुए या फिर पात्रों को अनेकानेक प्रकार के महाराज जी वस्त्रों को देते हुए प्रसन्न हो गए, हर्ष से युक्त हो गए। और सच पूछिए वो बच्चा धीरे धीरे हल्का हल्का कुछ अब बोलने लगा, सयाना होने लगा। कुछ दिन बीत गए, अभी गोद में ही है, गोद से उतर कर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठुमुक ठुमुक चल रहा था, चलने भी लगा था। चूंकि चित्रकेतु को कोई एक ही कृतद्युति नाम करके रानी नहीं थी। भागवत जी में तो आया है महाराज की करोड़ों रानियां थी, करोड़ों नहीं बहुत सी रानियां। ये महत्ता को दिखलाने के लिए भागवत जी में भले ही आ जाता है, लेकिन महाराज जी एक नहीं अनेकों रानियां थी, ये मानकर चलिए। और ऐसे परिस्थिति में ये कृतद्युति से लोग सब के सब रानियां डाह करने लगी, ईर्षा करने लगी। जिसके घर में ईर्षा आ गया उस घर का क्या अस्तित्व रहेगा, आप विचार कर लीजिए। डाह बैर होने लगा। क्या बात है। सौतिया डाह कही है ना कि उसको पुत्र है, हम लोग को पुत्र नहीं हुआ, हम लोग को भी पुत्र हो जाता। क्यों? इसलिए कि सारे के सारे निगाहें राजा का भी चित्रकेतु का भी कृतद्युति की ओर चला गया। बालक को लेकर रानियों से बिलग हटे, इनको क्रोध जगा, और एक दिन जो नहीं करना चाहिए वो कृत्य कर बैठी। इसमें से एक रानी है। सो आपसी बात विचार के बाद उस बालक को जहर दे दिया गया, जहर देकर मार दिया गया। बच्चा मर गया। दाई जब आती है देखती है मरा हुआ, आंख की पुतलियां उल्टी हुई हैं, चिल्लाती हुई भागती। लोग आते देखते तो बच्चा मरा हुआ है। महाराज जी सीने पर मुक्का मार कर ये कृतद्युति गिर जाती, राजा भी गिर जाते, बेचैन हो जाते। विचार कीजिए क्या विचार है। इस कथा को तो भी और आगे है भाई। महाराज जी आपका भी समय, अनमोल समय मेरे साथ बीत रहा है। ऐसा कीजिए, हमें अब यहाँ पर
विराम लेने का अनुमति आप दे दें, विराम लूं। कल पुनः बैठूंगा सत्संगार्थ आपके बीच में, तो आगे की कथा को कोशिश करूंगा कि रखूं। अधिक से अधिक लोग जुड़िए, अधिक लोग आइए, कथा रस का पान कीजिए। निश्चित रूप से कथा रस का पान करना चाहिए। आपको विदित है, इसे डाउनलोड कर देता हूं और डाउनलोड करने के बाद इसे YouTube पर अपलोड कर देता हूं अपने चैनल में। ये मेरे चैनल में चला जाएगा। कभी भी हमारे चैनल पर आइए, YouTube में सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम रा कृष्णा है। अथवा YouTube खोलिए, सर्च गोलाकार जो गोल बना हुआ है उसको क्लिक कीजिए। महाराज जी अल्फाबेटिकल नीचे आएगा अंग्रेजी में ABCD, उसी में से मेरे नाम के स्पेलिंग को चुनकर क्लिक करते जाइए, ऊपर आ जाएगा BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर स्पेस देकर MISHRA। फिर एक बार BRAJESHWAR स्पेस लेकर MISHRA। ओके कीजिए। नीचे से महाराज जी ऊपर में आ जाएगा, मेरा चैनल खुल जाएगा गोलाकार घेरा में, या फिर वो चैनल खुल जाएगा जिसका नाम है रा कृष्णा, RAKRISHNA। रा कृष्णा चैनल का नाम है, खुल जाएगा। सब्सक्राइब बटन होगा लाल रंग का, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। ऑल भी होगा, इधर बाएं तरफ में दिखाई देगा। ऑल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, और जब ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और तब उसे ऊपर में वीडियो लिखा हुआ दिखलाई देगा, उसको टच कीजिएगा तो मेरे चैनल का सभी वीडियो दिखलाई देंगे। लाइव पर टच कर दीजिएगा, ऊपर में लाइव है, तो महाराज जी अभी जो लाइव ये आया जो अपलोड हो जाएगा उसे भी आप सुन सकते हैं। या फिर जितने वीडियोज हैं जो अपलोड होते हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं, वो सब जब इच्छा हो, आप चूँकि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो जब आप चाहेंगे उसमें से सुन सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। पसंद आए तो महाराज जी, ऐसे लाइक करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जब पसंद आए आप लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कमेंट तो कमेंट बॉक्स में आके, इसमें नीचे ही कमेंट बॉक्स इसी में नीचे रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए ना। तो कम से कम कमेंट कर दीजिएगा उसी चैनल में जाकर सुनते हुए, तो हमारे प्रति बड़ी ही कृपा होगी। आप आइए और अपने प्रिय जनों को, अपने ही अत्यंत आत्मीय जनों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी भगवदीय वार्ता को श्रवण कर सकें, सुने, ठाकुर की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए आइए, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, संत समाज की जय, समस्त के समस्त श्रोता बंधुओं की जय, समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। अब मैं आपसे विलग हो रहा हूँ। कल पुनः आपके लिए बैठूंगा, कोशिश करूंगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, महाराज जी कल किसने देखा। यदि सांस चलती रही तब तो निश्चित ही आपके समक्ष ये दास बैठने का उपक्रम करेगा, वरना कौन
क्या, कब, कहाँ, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश, फिर भी लिपटाए हुए हैं, लगे हुए हैं मेरा यही हम। क्या महाराज हम करते हो, हैं? हमको देखे हो, हम तो तेरे भीतर है, मैं मेरे भीतर है, मैं या मेरे, ये सब भीतर है। शरीर दिखलाई दे रहा है, वो कहाँ दिखलाई दे रहा है। हम प्रणाम भी आपको करते हैं, तो ये महाराज जी शरीर को नहीं, आपको, आप जो भीतर है, आप भी प्रणाम यदि करते हो, आपका शरीर भी हाथ जोड़ रहा तो आप नहीं जुड़वा रहे, भीतर है वो जुड़ रहा है। किसको? जो भीतर मैं बैठा है उसको। इस शरीर को कहीं कोई महाराज जी कुछ नहीं करता, ये तय है, शाश्वत सत्य है, जाना है जाना है जाना है। गठरी बांध कर तैयार रहो, न कसकर बांधो गाठरी, उठकर चालो बाट। जाना ही है उस बाट पर, मात्र तत्पर रहना है, तैयारी किए रहना है। तो चलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे, पुनः जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।